We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है। तो भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची और मौके पर राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। सुबह अचानक दरअसल मंदिर में भीड़ बढ़ गई और इसी वजह से जो वहां पैनिक क्रिएट हुआ, क्राउड मैनेजमेंट जीरो था और फिर यही वजह रही कि 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो दर्शन के लिए मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे। ये लोग यहां पर मौजूद हैं। इनके चेहरों पर साफ तौर पर आपको एक पैनिक नजर आएगा, एक डर नजर आएगा। हो सकता है इनमें से कई लोगों के परिवार वाले अभी भी वहां पर फंसे हो, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच रही हैं, यानी कि अभी भी रेस्क्यू जारी है। बता दें कि सीढ़ियों पर करंट फैला अचानक से और उसके बाद लोगों को ये डर लगा पयोधी कि करंट कभी हमें ना लग जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन उसी चक्कर में कई लोगों की जान चली गई और ये आंकड़ा फिलहाल 6 लोगों का बताया जा रहा है। ये बहुत दुखद खबर है। आप सोचिए कि एक तरफ हम ये दिखा रहे थे लापरवाही किस तरह से होती है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं रंजना, क्राउड मैनेजमेंट था नहीं और वाकई ये बड़ा मामला है कि अगर करंट वहां पर फैल रहा था तो फिर ये लूप होल कैसे हुआ, क्योंकि इतने श्रद्धालुओं के साथ ये इतनी बड़ी लापरवाही है और ये बड़ा हादसा हो सकता था। और वो भी तब जब मानसून का सीजन है, बारिश लगातार होती है और हरिद्वार में तो इन दिनों बारिश हो भी रही है और ऐसे में अगर करंट वहां पर फैलता है तो जो डर है वो उठना स्वाभाविक है लोगों के जहन में कि पानी के साथ करंट और तेजी से फैलेगा और किसी को भी अपने चपेट में ले सकता है। और क्योंकि रंजना सावन का महीना चल रहा है तो गंगा में डुबकी लगाने, गंगा जल लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। महावीर, अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है? 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 6 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है और अभी आंकड़ा आना और बाकी है क्योंकि अभी भी स्थिति विकसित तक है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार में जो इंटरनेट सर्विस है वो एक तरह से जो सेवा है पूरी तरह से धराशायी हो गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और उस भीड़ के चलते जब इंटरनेट सेवा धराशायी हो सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार में किस तरह की भीड़ रही होगी। और जो जहाँ पर ये घटना बताई जा रही है वहां पर बहुत ही कंजेक्शन है क्योंकि पैदल जो रास्ता मनसा देवी मार्ग का है तो वो बहुत कंजेस्टेड है और वहां से जाना और बड़ी संख्या में भीड़ का जाना और इस तरह की सूचना की करंट लगने से वहां पर अफरा तफरी मची, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो ये बड़े हादसे की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल तो अभी तक के आंकड़े हैं वो 6 मौतों का यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की केवल उस पर लगा हुआ है कि जो घायल है उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। मंदिर जाने का जो रास्ता है ऊपर उसको बंद कर दिया गया है, वो मंदिर को खाली कराया जा रहा है और वहां से जितने भी यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको नीचे भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर रोपवे सर्विस है उस पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां पे घायलों को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। नीचे यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है जो इंतजार कर रही है ऊपर अगर कोई घायल है तो उनको नीचे लाया जाए। महावीर, ये बताइए अब जो जानकारी सामने आ रही है कि करंट फैल रहा था, उसके डर से लोगों में पैनिक, ये करंट कहाँ से फैल रहा था, ये लूप होल कहाँ था, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए ये जो करंट फैलने वाली बात है यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बताया कि जो मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है वो कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा संकरा मार्ग है और संकरे मार्ग के दोनों तरफ जो आवासीय लोग वहां पर रहते हैं उनके लोगों के घर हैं, तो घर में से ही क्योंकि इस समय मानसून का सीजन है और घर से ही वहां पर अर्थिंग लेकर करंट आया क्योंकि जो लोगों का कहना है तो उन लोगों का कहना यही था कि कुछ लोगों को वहां करंट लगा और उसके बाद से ये अफरा तफरी मची। जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और कंट्रोल ना होने के चक्कर में वहां पर एक तरह से भगदड़ मची और सामने आया है। महावीर, इसको लेकर मंदिर एसोसिएशन की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? देखिए अभी मंदिर जो प्रबंधन है उसकी तरफ से कोई भी अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है क्योंकि अभी मंदिर प्रबंधन का यही कहना है कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसको पहले यहाँ पर हैंडल किया जाए। तो लोग हैं उनको सकुशल नीचे भेजा जाए, जो घायल है उनको उपचार दिया जाए और जो कैजुअलिटी हुई है उनको यहाँ से नीचे लिया जाए। तो अभी फिलहाल की प्रायोरिटी यही है और उसके बाद से मंदिर प्रबंधन की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन की चीजें हैं
बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रशासन की यही है कि यहाँ से जो लोग हैं घायल हैं उनको नीचे ले जाया जाए, जिसके लिए यहाँ क्योंकि रास्ता पैदल रास्ता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत प्रशासन के सामने यही आ रही है कि यहाँ से कैसे उनको नीचे ले जाए। हालांकि आधे रास्ते जहाँ तक एम्बुलेंस आ सकती है वहां तक एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, और अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि मंदिर जो परिसर है वहां पर किस तरह की स्थिति है, वहां पर चीजें हैं, देखने वाली चीज होगी। लेकिन महावीर, रेस्क्यू में और कितना टाइम लगेगा और वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, तो क्या पर्याप्त वाहन है वहां पर? जी बिल्कुल, फिलहाल अगर रेस्क्यू की यहाँ पर बात की जाए तो रेस्क्यू को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जो घायल है उनको नीचे ला रहा है और उनको राहत देने का काम कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से मंदिर परिसर को खाली कराने के साथ साथ जो भीड़ का एक दबाव था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के सामने जो अगली चुनौती ये है कि जिस तरह से भीड़ है, अगर ये खबर हरिद्वार में लोगों के बीच फैलती है तो कहीं ना कहीं भय का माहौल होगा और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो ऐसे में उस भीड़ प्रबंधन को भी देखना है और साथ ही साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू अभियान है उसको भी देखना है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको प्रशासन ने देखना है, तो ये बड़ा चैलेंज इस समय प्रशासन के सामने है। जी बिल्कुल महावीर, वहां पर कई श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी लगातार अलग अलग हम दिखा रहे हैं कि किस कदर लोग वहां से गुजर रहे हैं और पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी से रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वहां पर इतना ज्यादा क्राउड हो गया था, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और पैदल चलने का मार्ग बहुत ज्यादा सकरा है, तो तब क्राउड मैनेजमेंट को लेकर इतनी बंदोबस्त व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जब लोगों को बाहर वहां से निकाला जाएगा तो उसको लेकर क्या कुछ ऑल्टरनेटिव वहां पर लिए जा रहे हैं? ऑल्टरनेटिव चीजों की बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, फिलहाल हम कहते हैं हर की पौड़ी हो या फिर जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर हरिद्वार के, तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और यही एक बड़ी वजह यहाँ पर स्टैम्पिंग की रही है कि लोग बड़ी जो एक्सपेक्टेशन थी प्रशासन की उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि हरिद्वार का एक ट्रेंड रहा है कि वीकेंड पर हरिद्वार में अनएक्सपेक्टेड भीड़ रहती है हमेशा से, और जबकि अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा अभी समाप्त हुई है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में चाहे शिव भक्त हो या सामान्य नागरिक हो, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और मनसा देवी और चंडी देवी दो ऐसे सिद्ध पीठ है जहाँ पर लोग सामान्य दिनों में भी आते हैं, लेकिन सावन के दिनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचना ये प्रशासन के लिए जो उनकी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा है। तो अभी फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है और उसके अलावा साथ में लोग आतंकित ना हो, भयभीत ना हो, उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ से लोगों को एक जानकारी दे रहा है और बाकायदा यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाकर कर रहा है। तो तमाम तरह की प्रयास जरूर प्रशासन के तौर से किए जा रहे हैं। जी महावीर, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप बने रहिए। हम बता दें कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर जुटे थे। करंट फैलने की अफवाह उड़ती है और फिर इसी डर से कि कहीं जो लोग हैं वो करंट की चपेट में ना आ जाएं, तितर बितर होने की कोशिश करते हैं और इसी भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आंकड़ा बढ़ सकता है। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मनसा देवी मंदिर ऊंचाई पर है और वहां से जो घायल हैं उन्हें नीचे लाना एक बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन जुटा है। अब सवाल 2-3 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्राउड मैनेजमेंट जीरो, लोगों में अफवाह फैली उसके बाद जब लोग भागते हैं, उसके अलावा भी वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंचती है उनके लिए दिक्कत थी कि उन्हें समय लगा पहुंचने में क्योंकि मंदिर ऊंचाई पर था। और सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर जो कतार लंबी लंबी लगी हुई थी, कोई भी वहां ऐसा नहीं था जो लोगों को निर्देशित करे, ये बताए कि अपनी बारी का आप इंतजार कीजिए। और एक आखिरी सवाल ये कि ये करंट आखिर आया कैसे और ये किसकी लापरवाही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।